बात है? शंकर जी ने कहा, हाँ, एक अति विशेष बात है जिसको याद आ जाते ही हमें हंसी आ जाती है। पार्वती जी ने कहा कि अरे भगवान मुझे बताइए। पार्वती जी ने कहा कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो काकभशुंडी जी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु का जन्म हो चुका है, तो चलो प्रभु के दर्शन करने श्री अवध चलते हैं। तो हम काकभशुंडी जी के साथ श्री अवध गए। हम तो बूढ़े पंडित बने और काकभशुंडी जी हमारे शिष्य बने। हम भी अयोध्या में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी बताते हैं, काकभशुंडी संग हम दो, काकभशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरई मगन मन भूले। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। हम दोनों श्री अवध पहुंचे। राजमार्ग पर बड़ी भारी भीड़ थी। अलौकिक आनंद छाया हुआ था। हम भी भीड़ के आनंद के सागर में प्रवेश कर गए। सब लोग एक अति विशेष कांचन के भवन में प्रवेश कर रहे थे। हम भी प्रवेश करने लगे तो दो सेवकों ने हमें रोक लिया। कहा, रुकिए, अंदर कहाँ जाते हैं? हमने कहा कि प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? कहा, ऐसे नहीं जा सकते। कल लल्ला को कोई पत्थर तोड़ नजर लगा गया है, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। आप पहले वशिष्ठ जी से परिचय पत्र लाइए, तब हम आपको ससम्मान अंदर जाने देंगे। शंकर जी ने सोचा, अगर हम वशिष्ठ जी के पास गए तो वह तो हमें पहचान जाएंगे। तो शंकर भगवान सरयू के किनारे आते हैं, रोने लगते हैं। देखिए प्रभु से कितना सुंदर वर्णन चल रहा है कि अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर जोगी का वेश बना करके अयोध्या में घूम रहे हैं। और क्यों ना हो, यही तो प्रेम होता है। किसी कवि ने इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भोलेनाथ अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और मन में ये इच्छा है कि प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन हो जाएं। मेरे भगवान लाला रूप में कैसे दिखते हैं, उसे देख करके आनंद मिले। आइए हम भी इस आनंद में चलते हैं। आज अयोध्या की गलियों में
घूमे जोगी मत वाला आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। दासियां खिलौने दे रही हैं और जोर से रोने लगते हैं। अरे जिसे रोने का नाटक ही करना है उसे कितना भी चुप करा लो वह उतनी ही जोर से रोएगा। रानियां दासियां नजर उतारती हैं। अरे जगत को नजर लगाने वाले की कौन नजर उतार सकता है। जोर जोर से रो रहे हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भवन में प्रवेश ना दिया जाए। ऐसे ही ये व्यक्ति दर्शनों के बहाने आ जाते हैं और नजर लगा के चले जाते हैं। इसका तो केवल एक ही उपाय है। सरयू के किनारे कुछ महात्मा लोग बैठे रहते हैं। उनमें पता करो कि क्या कोई नजर उतारना भी जानता है क्या। कौशल्या मां ने तुरंत 2 सेवकों को बुलाया। कहा कि तुम सरयू के किनारे जाओ और पता करो कि कोई नजर उतारना भी जानता है क्या। और दक्षिणा तय मत नहीं करना। दक्षिणा तय मत करना। जो मांगोगे सो दूंगी, बस मेरे लल्ला की नजर उतरनी चाहिए। अब सेवक एक से पूछते हैं दूसरे से, ऐसे पूछते पूछते भगवान शिव के पास आ जाते हैं। भगवान शिव से पूछते हैं कि बाबा आपका शुभ नाम क्या है। बाबा बता देते हैं कि हमारा नाम वैसे तो सदाशिव जोशी है, लेकिन कई लोग हमें शंकर भी कह देते हैं। कहा वैसे आप क्या क्या कार्य करते हैं। कहा वही हाथ ऊथ देख लेते हैं, जन्म पत्री आदि बना देते हैं। सेवकों ने पूछा क्या आप कुछ नजर वगैरह भी उतारना जानते हैं क्या। कहा हाँ वही तो हमारा असली कार्य है। सेवक कितना सुनते ही अवध की ओर दौड़ पड़े। शंकर जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पूछते जा रहे हैं कि अरे ये तो बताओ नजर किसको लगी है। दोनों सेवक कौशल्या मां के पास चले जाते हैं। शंकर जी सरयू के किनारे आ जाते हैं। सोचते हैं कि अरे अब प्रभु का बुलावा आ गया है, अब अवश्य प्रभु के दर्शन होंगे, लल्ला के दर्शन होंगे। दोनों सेवक मां के पास आए। मां को बताया कि सदाशिव नाम का एक ज्योतिषी है, हाँ नजर भी उतारता है। कौशल्या मां ने तुरंत कहा कि अरे जल्दी बुला कर लाओ।
देरी मत करो। सेवक तुरंत शंकर जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आपको कौशल्या माँ बुला रही है। काक वसुंडी जी और शंकर जी दोनों आते। अब सेवक तो तुरंत अंदर चले जाते हैं।